हरि हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ध्यानी भी तुम में लय है। हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल चित, निस्तार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। हम कुटिल हृदय से कलुषित, हम कुटिल हृदय से कलुषित, उपचार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, मुख से क्या तुम्हें सुनाए, हम कैसे तुमको पाए। मुख से क्या तुम्हें सुनाए, हम कैसे तुमको पाए। अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं, स्वीकार करो तो जाने। उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, जीवन नैया जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर है, पल पल विनाश का डर है। ऐसे ही एक पतित को, ऐसे भी एक पतित को अब पार करो तो जाने। उद्धार करो तो जाने, उपचार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः।
श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। सबकी पुकार यही है, हम शरणागत हैं, उपचार करे तो जान। अर्जुन जी का उपचार हो गया और हमें भी आशा है अपने उपचार की। श्रीमद् भगवद गीता जी 18वां अध्याय, श्लोक संख्या 72। हे प्रथानंदन, क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? फिर से श्रद्धा भक्ति के साथ प्रश्न को सुने तो कुछ और भी गहरा मिल जाता है। क्या तुमने एकाग्र चित्त से, मनोयोग बुद्धि योग से सुना? पूरे मन बुद्धि से सुना? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? इससे सिद्ध हो गया कि तुमने अगर सुना मन और बुद्धि से तो निश्चित है मोह नष्ट हो जाए। मोह क्या है? आपने सब बड़ी विस्तार पूर्वक सुन लिया। अज्ञान से आरंभ होता है मोह। अज्ञान से देह में हूं, गेह में हूं, संबंध में हूं, और संसार का विस्तार ये रमणीय जो लगता है, इसमें मेरी रुचि है, यही मोह है। और महामोह कहते हैं गरुड़ जी को हुआ था महामोह। क्या ये भगवान जी कैसे हो सकते? ये भगवान कैसे हो सकते जिनकी सुरक्षा मुझे करनी पड़े? हनुमान जी को नहीं हुआ, गरुड़ जी को हो गया। और मुझे सुरक्षा करनी पड़े। राज जी आपका म्यूट हो गया। साक्षात भगवान से ही सुना। अब कोई परंपरा को लेके बैठा रहे तो बैठा रहे भाई, तेरा कल्याण हो गया परंपरा से। संख्या 76। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद कर करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं।
हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को भी याद कर करके मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। ये तो संजय कह रहे हैं। संख्या 78। यहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। अब कहा है संजय ने ये बात, यहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और यहाँ गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है। वहां ही श्री विजय विभूति और अचल नीति है। भगवान के आश्रित है ना अर्जुन, भगवान की शरणागति में। अगर जो भगवान जी ने उपदेश किया वैसे ही हम आज्ञा पालन करते हैं भगवान की, तो शरणागति हुई ना। शरणागति ये नहीं है कि मेरी कामनाएं पूरी कर दो, मैं आपकी शरण में। तो मैं मोह अज्ञान से दूर होना ही नहीं चाहता, यहीं रखो मेरे को। शरणागति ये है कि भगवान जी ने जो आज्ञाएं दी हैं उसका पालन करें। ये भी हमारा सुख है कि भगवान की आज्ञा पालन कर रहे हैं। तो अर्जुन ऐसे हैं, इसलिए कहा अर्जुन, जहां अर्जुन है, जहां उपदेष्टा भगवान कृष्ण है, वहां ही श्री विजय विभूति और अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है। अब बात यह है कि फिर मोह वाली बात होगी। वहां ही श्री, श्री किस लिए चाहिए, माने संपत्ति तब सब तरह की, विजय विभूति और अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है। ये संजय ने अंतिम श्लोक कि ये सारी बात तो संजय ही सुना रहे थे धृतराष्ट्र को। संजय ने कह दी कि जहां भगवान की आज्ञा से मेरे कर्म हो रहे हैं और मैं उनकी आज्ञा से कर्म कर रहा हूं, भाव कर रहा हूं, ज्ञान में स्थित हूं, वैसे जैसे भगवान ने कहा है, और करने वाला अर्जुन है, तपस्वी है, अतपस्वी नहीं, तो वहां ही श्री विजय विभूति और अचल नीति है। जो नीति अचल होती है, सदा रहती है और वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचा देती, वो क्या है? भगवत प्राप्ति, अपनी स्मृति बने रहना। फिर वो मोह में नहीं पड़ता है। मोह रूपी मल उसको स्पर्श भी नहीं कर सकता। जैसे कमल का पत्ता तो जल में ही रहता है पर उसको स्पर्श नहीं करता, तो एक और रहता पूरा जल में ही, और ऊपर उससे बूंद डालो पानी एक नहीं टिकता। बस ऐसी स्थिति जगत में हमारी बनी रहती। स्वामी जी की व्याख्या पढ़ना चाहूंगा। संजय कहते हैं कि राजन, यहां अर्जुन का संरक्षण करने वाले
उन्हें सम्मति देने वाले संपूर्ण योगों के महान ईश्वर, महान बलशाली, महान ऐश्वर्यवान, महान विद्वान, महान चतुर भगवान श्री कृष्ण है। और यहाँ भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले भगवान के प्रिय सखा तथा शरणागत, प्रिय सखा और शरणागत भक्त गांधीवधारी धनुर्धारी अर्जुन है। उसी पक्ष में श्री विजय विभूति और अचल नीति है। उसी के आदर्श जीवन से जगत सीखता है। उसी का जगत में नाम बना रहता है, उसके सद्गुणों का, उसकी प्रशंसा का। लेकिन इसलिए वो करता नहीं है कि मेरी प्रशंसा हो, तो भगवान की आज्ञा पालन करना है, उसके विचार में यही रहता है। और विस्मृत नहीं होना है, इस ज्ञान को विस्मृत नहीं, भूलना नहीं। ये सभी हैं उसी पक्ष में, श्री विजय विभूति और अचल नीति, ये सभी हैं। और मेरी सम्मति भी उसी पक्ष में ही है। तो भगवान ये सब किसको दे रहे हैं? श्री विजय विभूति और अचल नीति, जो भगवान की आज्ञा पालन करता है, जो भगवान की शरणागति है, जैसा जीवन इस संसार में जीना चाहिए वैसा है, उसी को श्री विभूति प्राप्त होगी। जो मनमाना दौड़ रहा है, दूसरों से रेस लगाना चाहता है, इस संसार में ही अपनी नींव पक्की करना चाहता है, भगवान की आज्ञा पालन करके नहीं, अपने मन की दौड़ लगा के, भले कितने साधुओं और सिद्धों और विद्वान ब्राह्मणों के पास पहुंच के अपने उपाय करा ले, कुछ नहीं होता। कितनी परिस्थितियों को सुलझा ले, क्योंकि भगवान क्या ही रहे। अब भगवान की बात से बड़ा कुछ तो और तंत्र मंत्र काम नहीं कर सकता भाई। भगवान को अपने बच्चे को बाहर निकालना है, बाहर निकालना है इस अंधकार से। यही कष्ट उसकी कृपा है, भगवान की कष्ट जो है ये भगवान की कृपा है। अर्जुन के पास ये कष्ट नहीं होता, जैसे वो युद्ध खड़ा हुआ, जैसे उसने 12 साल वो वनवास भोगा, कितने कष्टों में, पूरे परिवार ने। यही दुख तो कृपा है। और अब राज्य प्राप्त हुआ तो अब फिर युद्ध है, क्योंकि अंधकार में तो यही होगा। अंधकार किसी को लगेगा तो प्रकाश में जाने का प्रयास करेगा, और जिसको लग ही नहीं रहा यही अच्छा है। ना? तो इससे भगवत कृपा नहीं हुई। तो भगवान तो उसी का समर्थन करें। तो कुंती जी ने भागवत जी में इस बात के लिए कहा, कृष्ण तुम नहीं जाओ, हस्तिनापुर से जाना था,
मना कर दिया। कृष्ण रुक गए। फिर थोड़े दिन हुए तो फिर बोले कि जाना है, बुआ जी आज्ञा दो। अब आपके सारे जो कष्ट थे वो निवारण हो गए, अब मुझे आज्ञा दो, मैं अपने राज्य को जाऊंगा। तो कुंती माता जी कहती हैं कि यदि तुम मेरे कष्ट में ही यहाँ थे, उसके कारण ही थे, तो मेरे कष्ट कभी जाए ही ना। महाराज जी आपका फोन म्यूट हो गया है। जी, ये पता नहीं किसकी कृपा हो रही है, बार बार जा रहा है, म्यूट हो रहा है। तो कुंती माता ने कहा मेरे कष्ट जाए ना, तो तुम भी नहीं जाओगे। तो बताइए हमें अपने कष्टों से क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं। वही कष्ट तो आपकी स्मृति दे रहे हैं। वही तो आपकी ओर अग्रसर करने वाले हैं। इस मोह जाल का सुख लेना भी नहीं चाहिए। इस मोह जाल को समझ के ऋषियों ने जगत छोड़ दिया और कमंडल लेके भगवत भजन में लग गए। प्रवृत्ति को छोड़ दिया, निवृत्ति को प्राप्त हो गए। ये प्रवृत्ति वाला मार्ग मुझे इतना लंबा पसंद नहीं, मैं नहीं चाहता, समझ आ गई, छोड़ दिया। हमें कष्ट नहीं हो रहा यहाँ पे। हमें इधर उधर से शायद की बूंद कहीं कहीं से मिल जाती है और हम यहाँ और ढूंढने में लगे रहते हैं। तो भगवान ने सब तरह का सन्यास, ज्ञान, भक्ति, योग इत्यादि सब स्पष्ट रूप से कह दिया अर्जुन के बहाने। और तो जीव सभी परमात्मा के तो अंश हैं। तो जब जीव चाहेगा कि मुझे यथार्थ स्थिति, यथार्थ ज्ञान का मुझे प्रकाश हो जाए, तभी भगवान करेंगे ना। ऐसे तो उनके बहुत सारे बच्चे हैं, जितना हमने प्रयास किया उतना मिला है, जितना हमने प्रयास किया उतना मिला है। तो स्वामी जी कहते हैं युद्ध में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसका निर्णय वास्तव में उसी समय हो गया था। ये कौन बोल रहे हैं शब्द? स्वामी जी व्याख्या में संजय के शब्द बोल रहे हैं। अब अर्जुन और दुर्योधन दोनों युद्ध का निमंत्रण देने भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे थे। अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर निःशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को ही स्वीकार किया। इसी बात में, इस नीति में सब कुछ छुपा हुआ है। इसलिए इसको अर्जुन कहते हैं, और जिसने सेना को स्वीकार किया, बहुत विशाल और बलशाली सेना को स्वीकार किया, उसी को दुर्योधन कहते हैं। और दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया। गीता के अंत में संजय भी मानो उसी निर्णय की ओर संकेत करते हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, वही विजय है। सीताराम।
जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान है वहीं विजय है। इसलिए भगवान कहते हैं कैसी भी स्थिति में हो तू मुझे स्मरण करता रहे, मेरे आश्रित रहे। भगवान हमारे हृदय में रहे, हमारे मस्तिष्क में उनकी प्रशंसा बनी रहे, उनकी स्तुतियां चलती रहे, मन उनसे भावित रहे और उनकी करुणा का चिंतन करते रहे। गीता जी का सार तो यही लग रहा है। और वही श्री विजय विभूति और अचल नीति, यहां भगवान है। मोह से भी जीत लेगा, वह अपने आदर्श जीवन को भी प्राप्त हो जाएगा। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां नामा अष्टोदशो अध्याय। जय जय सीताराम, राधे श्याम। एक भजन सुना दीजिए भगवान जी को, गीता जी का विश्राम हो गया और आरती शाम को कर लेंगे। विजया जी सुन रहे हैं? जी जी महाराज जी सुन रही। मैं सोचा कोई और गाएगा, मैं पहले गा चुकी। अच्छा, तो कौन सुनाएगा? वीणा जी गा लेंगी। जी, अब नहीं दो वीणा है ना, दोनों टास्क करेंगे, कौन जीतेगा? जी सुनाइए, कोई भी सुनाइए। कोई नहीं बोल रहा, मैं ही थोड़ा सा गुनगुना देती, थोड़ा सा गा देती ठीक है जी। हूँ। बोलो ना गिरधारी, बोलो ना गिरधारी, बोलो ना गिरधारी, मौन रहो ना तुम, मौन से बोलो तुम, बोलो ना गिरधारी, बोलो ना गिरधारी, बोलो ना गिरधारी, बोलो ना गिरधारी। प्रेम की मछली प्रेम में रहूंगी, तेरे पानी के बिन मैं ना जीऊंगी। पास बुला लो, जो चाहे करा लो, बन के तुम्हारी मैं तो दासी रहूंगी। कैसा ये कर्ज दिया है पिया जी, चुकती नहीं है अब ये उधारी, बोलो ना गिरधारी, बोलो ना गिरधारी। जय जय सीताराम, राधे श्याम।
महाराज जी मैं भी सुनाती हूँ छोटा सा एक, मैं ढूंढ रही थी तब ना। जी सुनाइए। बसे रहो श्री राम, बसे रहो श्री राम, मन में नैन मूंद सुख पाऊं, बसे रहो श्री राम, बसे रहो श्री राम, ना मंदिर ना तीर्थ जाऊं, ना मंदिर ना तीर्थ जाऊं, घट में ही दर्शन पाऊं मैं तेरो, घट में ही दर्शन पाऊं मैं तेरो, बसे रहो श्री राम, बसे रहो श्री राम, जप तप जोग जतन नहीं। म्यूट हो गया लगता है। वीना चोपड़ा जी आपका म्यूट हो गया है। हाँ से म्यूट हो जाता है हाँ जी। मुझे। चलो मैं गाती हूँ वैसे। बसे रहो श्री राम, बसे रहो श्री राम, जप तप जोग जतन नहीं जानू, जप तप जोग जतन नहीं जानू, तेरो ही ध्यान लगाऊं मैं मन में, तेरो ही ध्यान लगाऊं मैं मन में, बसे रहो श्री राम, बसे रहो श्री राम, छोड़ के जग के झूठे बंधन, छोड़ के जग के झूठे बंधन, तुम सो प्रीत लगाऊं मैं मन में, तुम सो प्रीत लगाऊं मैं मन में, बसे रहो श्री राम, बसे रहो श्री राम, मन में नैन मूंद सुख पाऊं, बसे रहो श्री राम, बसे रहो श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम। राम राघव राम राघव रक्षमा, कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, राम राघव रक्षमा, कृष्ण केशव पाहि मां, राम राघव रक्षमा, कृष्ण
कृष्ण केशव पाहि माम् राम राघव रक्ष माम् कृष्ण केशव पाहि माम् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो नारायण महाराज जी, नमो प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः।